मित्रों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम लेकर आ चुके हैं फाइनल नजरी नक्शा। आपने सेंसस 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य किया है। अब आपको नजरी नक्शा तैयार करना है। नजरी नक्शा आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, इन सभी बिंदुओं पर हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। किस प्रकार से आप नक्शा तैयार करें। तो सर्वप्रथम नक्शा बनाने से पहले लेफ्ट साइड में आप देखें कुछ संकेत दिए गए हैं। इन संकेतों को आप अवश्य देख लें। आवासीय मकान, गैर आवासीय मकान, आवासीय मकान पक्के, गैर आवासीय मकान पक्के, कच्चे भवन, आवासीय और गैर आवासीय आप किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं चौकुर खाना, चौकुर खाना खाली, यह है पक्का मकान आवासीय मकान का संकेत है। गैर आवासीय पक्का मकान आप देख रहे हैं बीच में से भर दिया गया है, यहाँ हम कहें डार्क कर दिया गया है। इसी प्रकार से नीचे देखें आप आवासीय कच्चा मकान, जो त्रिकोण बना हुआ है यह आवासीय कच्चा मकान है। और गैर आवासीय कच्चा मकान इसे भी डार्क कर दिया गया है। तो गैर आवासीय मकान या भवन जो भी हों उन्हें आपको डार्क कर देना है, और आवासीय भवन जो भी होंगे उन्हें डार्क नहीं करना है। उनके सिर्फ संकेत इस प्रकार से आप बनाएंगे। पक्की सड़क किस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे और कच्ची सड़क किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ नीचे आप देखें पगडंडी को कैसे प्रदर्शित करेंगे, नदी, रेलवे लाइन, सभी संकेत यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन संकेतों को आप अवश्य देख लें नजरी नक्शा बनाने से पहले। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। जिस पेज पर आप नजरी नक्शा बना रहे हैं वहाँ पर यह संकेत होंगे, क्योंकि आपको कार्यालय से यह नजरी नक्शा बनाने हेतु सामग्री उपलब्ध कराई गई है। स्कूल, विद्यालय, पंचायत घर, डाकघर इत्यादि के संकेत भी आप यहाँ पर देख लें। इस प्रकार से आप इन संकेतों को देखें, उसके पश्चात आप नजरी नक्शा अपना बनाना तैयार करें। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जिस HLV में आपने कार्य किया है सर्वप्रथम आपने उस HLV का भ्रमण किया होगा। आपने नंबरिंग भी की होगी भवनों पर। तो जैसे जैसे भवनों पर नंबरिंग की होगी, आप जिस जिस गली से जैसे भी आए हैं पहले उस सड़क को, उस गली को आप इस प्रकार से बना लें जो यहाँ पर बनाई गई हैं। गलियाँ पहले बनाना आवश्यक है। गलियाँ बनाने के पश्चात आप भवन बनाएंगे यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर जो नक्शा दिया गया है इसमें एक भाग उत्तर पश्चिम दिशा का है और दूसरा भाग सीधा दक्षिण दिशा का है, क्योंकि इस ग्राम में जो HLV आवंटित की गई थी, जैसे बीच में आप देख रहे हैं 74 HLV इन दोनों क्षेत्रों के बीच में है। यह जो नक्शा है यह 75 HLV का है, और साइड में आप देख रहे हैं HLV 73 भी दी गई है। तो जो ग्राम था वह बीच ग्राम का HLV 74 में चला गया, और जो साइड का ग्राम था वह HLV 003 में चला गया। तो यहाँ पर आप देखें उत्तर पश्चिम भाग है और सीधा दक्षिण भाग है। तो इस स्थिति में आप नक्शा कैसे बनाएंगे, या आपका कोई भी भाग हो सकता है। यहाँ हम संकेतों को देख लेते हैं किस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे। तो पहले हमने गलियाँ बना ली। अब 1 नंबर भवन आप कहाँ पर देंगे। यहाँ दिशा का ध्यान रखें। आप देख रहे हैं उत्तर दिशा, उत्तर दिशा ऊपर की ओर है। राजस्व में जो भी कार्य होते हैं वह उत्तर दिशा से ही प्रारंभ होते हैं। आप अपने ग्राम में भी देखेंगे जो वार्ड दिए जाते हैं उत्तर दिशा से ही प्रारंभ किए जाते हैं। शहर हो या गांव हो, उत्तर दिशा से ही राजस्व में सभी कार्य प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको नंबरिंग उत्तर दिशा से ही प्रारंभ करना है। और जो आपको आपके जनगणना कार्यालय द्वारा आदेश दिया गया है उस आदेश में भी लिखा गया है आपका प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु, उसके अनुसार भी आप यहाँ पर नंबरिंग प्रारंभ कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा से भी प्रारंभ कर सकते हैं, और जो आपको आदेश में प्रारंभ बिंदु दिया गया है उससे आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देखें उत्तर दिशा में प्रारंभ बिंदु यहाँ देख रहे हैं, प्रारंभ बिंदु यहाँ से प्रारंभ किया गया है। अब जो पहला भवन है आंगनबाड़ी भवन है। यह चूँकि गैर आवासीय है, नंबर 1 दिया और इसे डार्क कर दिया। फिर दूसरा पक्का मकान है, तीसरा भी पक्का मकान है, चौथा कच्चा भवन है। क्योंकि मकान को हम भवन कहें यदि तो सही रहेगा, क्योंकि भवन के अंदर जनगणना मकान होते हैं। तो यहाँ जो आप देखेंगे वह भवन है। भवनों को ही आपको इस नक्शे में बनाना है, जनगणना मकान आपको नहीं बनाना है। तो जो भी भवन आपने काउंट किए हैं, जिन भवनों पर नंबर दिए हैं, उन्हें आप यहाँ पर बनाएं। तो देखें जैसे हम 1 से लेकर 3 तक पक्के भवन हैं,
2 और 3 आवासीय पक्के भवन हैं, 4 कच्चा भवन है जो आवासीय है, 5 पक्का भवन है जो आवासीय है, 6 भी पक्का भवन है, 7, 8, 9 यह कच्चे भवन है। अब हमें यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जो आप कच्चे भवन त्रिकोण के रूप में बनाएंगे तो जो इनका शीर्ष होगा वह उत्तर दिशा की ओर ही होगा। हमें कच्चे भवनों के शीर्ष उत्तर दिशा की ओर रखने हैं। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे बनाते हैं तो उनके फ्लैग भी आपको उत्तर दिशा की ओर रखने। जैसे 40 नंबर पर आप देख रहे हैं मंदिर का चित्र बनाया गया है, इसका फ्लैग ऊपर की ओर दर्शित हो रहा है। और जो भी आप यहाँ पर लिखते हैं या संकेत बनाते हैं उसका ध्यान रखें, आड़े तिरछे ना बनाएं, उत्तर दिशा की ओर ही संकेत करते हुए आपको बनाना है। किसी भी गली में हमने देखा कुछ प्रगणक साथियों ने नक्शे बनाए हैं तो गली के अनुसार भवनों को चिपका दिया गया है। अब वह भवन आड़े हो गए हैं, तिरछे हो गए हैं, ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। तो इस नक्शे के अनुसार आप अपने भवन बनाएं, कच्चे पक्के भवन। ध्यान रखें, कच्चा आवासीय भवन खाली रखना है, कच्चा गैर आवासीय भवन त्रिकोण बनाते हुए आपको डार्क कर देना है। तो इस प्रकार से आप भवन बनाएंगे और जो एरो देख रहे हैं आप, जहाँ जहाँ से आप नंबर देते गए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हम पहुँच गए हैं, 6 के बाद 7, 8, 9। अब यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको यहीं पर गली में दूसरी ओर भी लौटना पड़ सकता है, क्योंकि यह आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है आपको HLV किस प्रकार से प्रदान की गई है। हो सकता है आप उत्तर पश्चिम में भी जा सकते हैं या आपको दक्षिण में भी वापस होना पड़ सकता है या पूर्व में भी वापस होना पड़ सकता है। तो आप अपनी सुविधानुसार नंबरिंग यहाँ पर करें, लेकिन ध्यान रखें प्रारंभ बिंदु आपका उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। सभी कच्चे मकानों का शीर्ष उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। मंदिर मस्जिद के फ्लैग उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कहीं भी भवन आप लटकाएं ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस नक्शे को आप देखें, इसके अनुसार ही अपना नजरी नक्शा तैयार करें। तो हम देखते हैं जो एरो यहाँ पर चल रहे हैं, 9 के बाद हमें 10 पर आना है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर 21 और फिर यहाँ पर एक गली, या हम कहें यहाँ पर RCC द्वारा निर्मित गली है। यहाँ पर कच्ची सड़क जो होती है या कच्ची गली होती है उसे आप किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पर देखें जो 134, 135 मकान है, इसके बीच में कच्ची गली दर्शाई गई है, इसे आप इस प्रकार से दर्शाएंगे। यदि कहीं पर पगडंडी है तो उसे सिर्फ एक सिंगल लाइन से आप दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से देखें, आप नक्शों को तैयार करें, यहाँ पर एरो देखते जाएं कैसे कैसे हम आगे बढ़े हैं और किस प्रकार से हमने नंबरिंग की है, किस प्रकार से भवन प्रदर्शित किए हैं। अब आपकी जो HLV है उसके आसपास खेत भी हो सकते हैं, तो खेतों को भी प्रदर्शित कर दें। जैसे यहाँ पर आप देखें खेत लिखा गया है, तो मकानों के बाद या भवनों के बाद खेत प्रारंभ हो जाते हैं। तालाब भी हो सकते हैं आपके HLV में, तो यहाँ पर तालाब भी प्रदर्शित किया गया है। और कोई बड़ा प्लांट जैसे यहाँ पर JP ग्रिड है तो उसे भी प्रदर्शित किया गया है। आसपास की HLV को भी आपको प्रदर्शित करना है। मुख्य सड़क हो सकती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्य सड़क किस ग्राम की ओर गई है उसे भी हमने यहाँ पर लिखा है। मंदिर प्रदर्शित आपको करना है और वह मंदिर किन भगवान का है या वह मंदिर किस उद्देश्य से है उसे भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से आप नजरी नक्शा तैयार करेंगे। प्रारंभ बिंदु देखें, जो प्रारंभ बिंदु जहाँ से आपने नंबरिंग प्रारंभ किया उसे प्रारंभ बिंदु लिखें, और नीचे आप देखें अंतिम बिंदु जहाँ पर आपका नंबरिंग या नक्शा नजरी नक्शा पूर्ण होता है, अंतिम मकान को आप अंतिम बिंदु लिखेंगे। बीच में यदि खेत हैं तो खेत भी आप प्रदर्शित करेंगे। तो देख लें यहाँ पर किस प्रकार से हमने नजरी नक्शा तैयार किया है। अब देखें हमें यहाँ पर आउटलाइन भी बनाना है, अर्थात जो आपके HLV की सीमा है उस सीमा को भी आपको प्रदर्शित करना है। यहाँ आप देख रहे हैं एक छोटी लाइन या डैश का है और एक बिंदु, फिर डैश और बिंदु। इस प्रकार से आप अपनी HLV को सीमा रेखा द्वारा घेर सकते हैं। तो इस प्रकार से घेर दें। साइड की HLV लिखें। यहाँ पर बीच में जो HLV है उसे भी लिखा गया है और हमारी HLV का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। जो साइड में आप देखेंगे यहाँ पर HLV का नाम और HLV का नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से यह सही तरीका होगा नजरी नक्शा बनाने का। यह फाइनल नजरी नक्शा बना हुआ है। नंबरिंग यदि आपकी डिस्टर्ब होती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन नंबरिंग लगातार होना चाहिए। आप अपनी सुविधानुसार नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग लगातार होनी चाहिए। आप कहीं का भवन कहीं नहीं रख सकते,
जैसे यहाँ पर नंबरिंग हम देखें, 1 नंबर से हमने प्रारंभ किया, उसके बाद 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, सभी लगातार में दिए गए। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि जहाँ पर 1 दिया गया है और 42 नंबर जहाँ पर है उसे 2 कर दें, और जहाँ पर 6 है उसे 3 कर दें, जहाँ पर 3 है वहाँ पर 4 कर दें। इस प्रकार से अव्यवस्थित ना करें। आपको नंबरिंग पूर्ण रूप से लगातार में ही एक के बाद एक देना है। तो आप देखें, जो यहाँ पर हमने भवन और संकेत, मंदिर, मस्जिद यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं, आप भी इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस नक्शे को आप देख लें। इसकी पीडीएफ भी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं, इस बने हुए नक्शे को प्राप्त कर सकते हैं और इसके अनुसार ही आप अपना नक्शा बना सकते हैं। तो जो मुख्य बातें हैं यहाँ पर, कच्चे भवन जिनका शीर्ष आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है और भवनों को नंबर लगातार में देना है, अव्यवस्थित नहीं करना है। सीमा रेखा से अपनी एचएलवी को बंद करना है। मुख्य सड़क, मुख्य गलियां और मुख्य संकेत आपको प्रदर्शित करना है। तो इस प्रकार से आप अपना नजरी नक्शा तैयार करेंगे। तो यह नजरी नक्शा और यह जानकारी आपको कैसी लगी, एक कमेंट आप अवश्य करें। और भी जानकारी आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।